नमस्कार। आज हम कक्षा 10 की क्षितिज का पहला पाठ सूरदास के पद पढ़ेंगे, जो सूरदास के सूर सागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। पहला पद है, बूझत श्याम कौन तू गोरी। श्री कृष्ण राधा से पूछते हैं कि हे गोरी, तुम कौन हो? कहाँ रहती काकी है बेटी, तुम कहाँ रहती हो और किसकी पुत्री हो? देखी नहीं कबहू ब्रजखोरी। ब्रजखोरी का अर्थ होता है ब्रज की गलियाँ। मैंने तुम्हें आज से पहले ब्रज की गलियों में कभी नहीं देखा। काहे को हम ब्रज तन आवती, खेलत रहती अपनी अपनी पोरी। अब राधा कहती है श्री कृष्ण से कि हम किस कारण से ब्रज में आएंगी। हम तो अपनी ही पोरी, पोरी का अर्थ होता है पोली या दहलीज, हम तो अपनी ही दहलीज पर खेलती रहती हैं। सुनत रहती सर्वननी नंद डोटा। सर्वननी का अर्थ होता है कानों से, डोटा का अर्थ होता है पुत्र या लड़का। राधा कहती है कि हम यह अपने कानों से सुनती रहती थी कि नंद का पुत्र श्री कृष्ण करत फिरत माखन दधी चोरी। दधी का अर्थ होता है दही, वह माखन और दही की चोरी करता फिरता है। तुमरो कहा चोरी हम ले है, खेलन चलो संग मिली जोरी। अब श्री कृष्ण राधा से कहते हैं कि मैंने तुम्हारा क्या चुरा लिया है, मेरे साथ जोड़ी बनाकर खेलने चलो। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातनी बुरई राधिका भूरी। सूरदास ने वर्णन किया है कि रसिकों में श्रेष्ठ श्री कृष्ण ने भोली राधिका को, भोरी का अर्थ होता है भोली और बुराई का अर्थ होता है बहलाना, भोली राधिका को अपनी ही बातों में बहला लिया और साथ खेलने के लिए मना लिया। पर श्याम हमारे चोर। गोपियाँ कहती हैं मधुकर, मधुकर का अर्थ होता है उद्धव, श्याम मीन्स श्री कृष्ण। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण हमारे चोर हैं। मन हरि लियो तनक चितवने में, चपल नयन की कोर। तनक का अर्थ होता है थोड़ा सा, चपल का अर्थ होता है चंचल, नयन की कोर का अर्थ होता है नेत्रों की कटाक्ष से। उन्होंने अपने मधुर दृष्टि और चंचल नेत्रों के कटाक्ष से हमारे मन को हर लिया है। पकड़े हुते हृदय और अंतर, प्रेम प्रीति के जोर। और हमने भी श्री कृष्ण को अपने हृदय के अंदर प्रेम और स्नेह के बल पर पकड़ रखा है। गई छड़ाए तोरी सब बंधन, दे गए हंसनी अंकोर। अंकोर का अर्थ होता है भेंट या रिश्वत। और वह श्री कृष्ण हमारे साथ सारे बंधन तोड़कर चले गए हैं और अपनी मधुर मुस्कान रूपी भेंट हमें दे गई। चौकी परी जागत निसी बीती। जागत का मतलब जागना, निसी का मतलब रात्रि। दूत मिलियो एक भोर। और जैसे ही गोपियाँ कहती हैं कि जैसे ही रात्रि बीती हम चौंक कर जाग उठी, तो हमें एक उद्धव के रूप में उनका एक दूत मिला। सूरदास प्रभु सर्बस लुटियो, नागर नवल किशोर। सर्बस का अर्थ होता है सब कुछ, नागर का अर्थ होता है चतुर। सूरदास वर्णन करते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव को कि रसिक श्री कृष्ण ने, चतुर रसिक श्री कृष्ण ने हमारा सब कुछ लूट लिया है। संदेशनी मधुबन कूप भरे। मधुबन का अर्थ होता है मथुरा, कूप का अर्थ होता है कुएं। गोपियाँ कहती हैं कि हमारे संदेशों के कारण मथुरा के कुएं भी भर गए हैं। अपने तो पठवत नहीं मोहन, हमरे फिरे न फिरे। गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण अपने संदेश तो भेजते नहीं हैं और हमारे संदेशों का कोई जवाब नहीं देते, उसका भी उत्तर नहीं देते हैं। जिते पथिक पठिए मधुबन को, बहुरे न शोध करे। और जितने भी मथुरा को संदेश वाहक हमने भेजे, वो भी वापस लौटकर नहीं आए। कै वह श्याम सिखाए प्रमोदे, कै कहु बीच मरे। गोपियाँ कहती हैं कि प्रमोदे का अर्थ होता है वश में कर लेना। गोपियाँ कहती हैं कि क्या श्री कृष्ण ने उन सभी संदेश वाहकों को वश में कर लिया है या फिर वो कहीं मथुरा के रास्ते के बीच में ही मर गए हैं। कागत कागत गरे मेघ, मसी खूटी सरदव लागी जरे। गोपियाँ कहती हैं कि मथुरा के कागज़, क्या मथुरा के कागज़ पानी से गल गए हैं या फिर उनकी स्याही ख़त्म हो गई है, या फिर सरदव, सरदव का अर्थ होता है जंगल में लगने वाली आग, या फिर कलम बनाने के लिए जो पेड़ प्रयुक्त किए जाते हैं वो आग में जलकर राख हो गए हैं।
सेवक सूर लिखन को आंधो पलक कपाट अरे। सूरदास ने वर्णन किया है कि गोपियाँ कहती हैं कि क्या श्री कृष्ण का जो सेवक है वह अंधा है जिससे वह पत्र नहीं लिख पाता है, क्या उसके पलक बंद हो गए हैं। उद्धव मन माने की बात। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, अपने मन के मानने की बात होती है, हमारा मन जिससे संतुष्ट रहता है हमें वही अच्छा लगता है। दाख छुआरा छाड़ी अमृत फल, विष कीरा विष खात। दाख का अर्थ होता है किशमिश, विष कीरा का अर्थ होता है विष का कीड़ा। जैसे विष का कीड़ा किशमिश और छुआरे जैसे अमृत के फल को छोड़कर विष ही खाता है, क्योंकि उसका मन उससे ही संतुष्ट रहता है। जो चकोर को देई कपूर को तजी अंगार अगात। इसी प्रकार यदि कोई चकोर को कपूर जैसा शीतल पदार्थ भी दे तो भी वह उसे छोड़कर अंगारों को ही खाता है। मधुप करत घर कोरी काठ में बंधत कमल के पात। कोरी का अर्थ होता है छेद करना, मधुप का अर्थ होता है भंवरा। और जिस प्रकार भंवरा कठोर लकड़ी में छेद करके अपना घर बना लेता है, फिर भी वह कमल के कोमल पत्तों में बंध जाता है। जो पतंग हित जानी आपनो दीपक सो लपटात। और जिस प्रकार पतंगा भी दीपक से लिपटकर अपने प्राणों का बलिदान करने में ही अपना हित समझता है। सूरदास जाको मन जासो सोही ताही सुहात। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, जिससे मन लगा रहता है उसको वही अच्छा लगता है। तुम्हें निर्गुण ब्रह्म अच्छा लगता है तो तुम उसकी उपासना करो। हमें श्री कृष्ण अच्छा लगते हैं, इसलिए हम श्री कृष्ण की ही भक्ति करेंगे। धन्यवाद।